तो बाबूजी की तेल मालिश से लेके मुन्ना भैया की मौत तक मिर्ज़ापुर के सीज़न 1 और 2 में बहुत से कैरेक्टर्स हमें इंट्रोड्यूस किए गए और उनके साथ साथ उनके सब प्लॉट्स भी चलते रहे। वहीं पे सीज़न 3 के रिलीज़ में काफ़ी ज़्यादा लंबा गैप भी हमें देखने को मिलता है, जिसके चलते सीज़न 1 और 2 में क्या क्या कांड हुए उसका एक रिकैप तो बनता है। तो सीज़न 1 और 2 का रिकैप लेके मैं आया हूँ फिक्शन फैन चैनल पे, और अगर आपको सिर्फ सीज़न 2 का रिकैप चाहिए तो आप चैप्टर से डायरेक्टली सीज़न 2 के ऊपर जंप कर सकते हो, आपको पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कहानी शुरू होती है मुन्ना भैया से, जो कि मिर्ज़ापुर के किंग अखंडानंद त्रिपाठी और कालीन भैया के बेटे हैं, और ये अपनी दबंगाई दिखाते हुए बारात के अंदर गलती से दूल्हे के ऊपर गोली चला देते हैं, जिसके चलते दूल्हे के जो भी रिश्तेदार हैं वो जाके केस करते हैं, पर उनका केस कोई भी कालीन भैया के डर से नहीं लेता है सिवाय रमाकांत पंडित के, जो कि सीधे रास्ते पे सीना तान के चलने वालों में से होते हैं। उनके बेटे गुड्डू, बबलू और डिम्पी उनको समझाते हैं ये केस ना लेने के लिए। वहीं पे हम देखते हैं कि कालीन भैया को जब इस कांड के बारे में पता चलता है तो वो मुन्ना भैया से काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और उनको बोलते हैं कि अब ये जो कांड किया है उसको साफ करो। तो मुन्ना भैया अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाते हैं रमाकांत पंडित के घर पे कि वो केस को ड्रॉप कर दे ताकि केस कोई वकील ले ही ना। और इसी बात पे उनके और गुड्डू और बबलू के बीच में हाथापाई हो जाती है, जहाँ पे मुन्ना भैया को पीट के वहाँ से भगा दिया जाता है। जब ये बात कालीन भैया को पता चलती है तो वो गुड्डू और बबलू को बुलाते हैं और उनको अपने लिए काम करने की ऑफर देते हैं, और मुन्ना भैया इस बात से गुस्सा हो जाते हैं। वहीं पे कॉलेज में हम देखते हैं कि डिम्पी की फ्रेंड स्वीटी जो है वो गुड्डू भैया को पसंद करती होती है, और स्वीटी को मुन्ना भैया भी पसंद कर रहा होता है, पर स्वीटी उसको घास नहीं डालती। वहीं पे गुड्डू से वो और भी ज्यादा क्लोज होती जाती है। वहीं पे बबलू और स्वीटी की बहन कोलू के बीच में भी क्लोजनेस बढ़ती जाती है। कालीन भैया की पावर भले ही मिर्जापुर के अंदर चलती हो, बट रमाकांत पंडित के घर पे और अपने खुद के बिस्तर में उनकी पावर उनके काम में नहीं आती, जहाँ पे हम देखते हैं कि उनकी जवान बीवी बीना को वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते। कालीन भैया के कहने पे गुड्डू और बबलू अपने पिताजी को समझाते हैं केस वापस लेने के लिए, पर वो नहीं मानते, जिसके चलते गुड्डू और बबलू जाके दूल्हे के परिवार को धमकाते हैं केस ड्रॉप करने के लिए। रतिशंकर, जो कि कालीन भैया का पुराना दुश्मन होता है, जहाँ पे मुन्ना भैया जो है वो किसी को पेल रहे होते हैं, और वहीं पे जब उनके ऊपर अटैक होता है तो वो गुंडों को भी पेल देते हैं। सीएम सूर्या यादव का भाई जेपी यादव कालीन भैया से कहता है कि इलेक्शन के लिए उनको ज्यादा फंड इकट्ठा करना पड़ेगा, जिसके चलते कालीन भैया जाते हैं लाला के पास ताकि वो अफीम की तस्करी बढ़ा सके। पर इसी दौरान रतिशंकर उनके ऊपर अटैक करवाता है और कालीन भैया उन लोगों को जिंदा पकड़ लेते हैं और उनसे ये सारी बातें उगलवा लेते हैं कि किस तरह से रतिशंकर कालीन भैया की पूरी फैमिली को टारगेट करके बैठा है। वहीं पे हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कालीन भैया और रतिशंकर की दुश्मनी कैसे हुई और आज रतिशंकर क्या कर रहा है, जहाँ पे हम उसके बेटे शरद को भी देखते हैं, जो कि इन सब गुंडागर्दी में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है। और दूसरी तरफ गुड्डू और बबलू जो है वो अपने बिजनेस को काफी ज्यादा फैलाते हैं, जिससे कि कालीन भैया काफी इंप्रेस हो जाते हैं और वो उनको कट्टों का डिपार्टमेंट दे देते हैं। वहीं पे कालीन भैया की बीवी बीना अपने नौकर के कट्टे के साथ खेलने लगती है, उसके साथ अफेयर स्टार्ट करके। कॉलेज में गोलू मुन्ना भैया के अगेंस्ट इलेक्शन में खड़ी हो जाती है। गुड्डू और स्वीटी की क्लोजनेस को देखते हुए मुन्ना भैया अपने दोस्त कंपाउंडर से कह के गुड्डू को स्टेरॉइड्स की आदत लगवा देते हैं, और कंपाउंडर, जो कि मुन्ना भैया का खास होता है, वो मुन्ना भैया से कालीन भैया को मारने की बात कहता है, जिसे सुन के मुन्ना पहले तो गुस्सा होता है, बट फिर वो उसको कंसिडर भी करता है। गुड्डू और बबलू कट्टे के बिजनेस को पूरे आसमान की ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं, जिसके चलते मिर्जापुर में वायलेंस चरम सीमा पे पहुंच जाता है, जिसको कंट्रोल करने के लिए एसपी मौर्य को भेजा जाता है। पर कालीन भैया की मुसीबत इतने में नहीं रुकती, क्योंकि जेपी यादव की ऑर्गेनाइज की गई होली पार्टी के अंदर मुन्ना और जेपी यादव के बीच में बहस हो जाती है, जिसके चलते जेपी यादव उनके खिलाफ हो जाता है और वो रतिशंकर को ऑफर करता है मिर्जापुर देने का, अगर वो इलेक्शन में अच्छा खासा फंड इकट्ठा कर सके तो। एसपी मौर्य की टीम रेड मारती है, जिसमें गुड्डू और बबलू बच निकलते हैं, जिसके चलते कालीन भैया उन दोनों को अंडरग्राउंड रहने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ कंपाउंडर जो है वो अपनी दोस्ती निभाते हुए कालीन भैया के ऊपर अटैक करता है, बट वो नाकाम हो जाता है और कालीन भैया उसको पकड़ लेते हैं। जब मुन्ना भैया को ये बात पता चलती है तो वो कंपाउंडर को ना चाहते हुए भी पहले ही जाके मार देते हैं ताकि उनका नाम बीच में ना आए, जिसके चलते मुन्ना काफी ज्यादा लोनली और डिप्रेस फील करता है कुछ दिनों तक। गुड्डू और बबलू जौनपुर में एक डील अरेंज करने के लिए जाते हैं, पर वहाँ पे कस्टमर बन के रतिशंकर उनके सामने आता है, जो कि उनको अपने लिए काम करने की ऑफर देता है, जिससे भड़क के गुड्डू जो है वो रतिशंकर को मार डालता है। जब कालीन भैया को ये बात पता चलती है तो वो भड़क उठते हैं कि उनकी परमिशन के बिना गुड्डू ने रतिशंकर को कैसे मार दिया। गुड्डू और स्वीटी फाइनली एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, जिससे मुन्ना भैया और भी सुलग उठते हैं।
और वो कालीन भैया को ये भड़काते हैं कि उनके ऊपर जो अटैक हुआ है वो गुड्डू भैया ने ही करवाया हो सकता है, जिसके चलते मिस्टर पहलवान की कंपटीशन में कालीन भैया गुड्डू को हरवा देते हैं, जिससे गुड्डू स्टेज के ऊपर ही अपना गुस्सा जाहिर करता है। इस बात को अपनी इंसल्ट मान के कालीन भैया जो है वो मुन्ना को हथियार थमा देते हैं और उसको खुली छूट दे देते हैं गुड्डू से डील करने के लिए। गुड्डू कॉलेज में इलेक्शन जीत जाती है और स्वीटी प्रेग्नेंट हो जाती है। गुड्डू, बबलू, स्वीटी और गोलू ये सभी लोग जाते हैं लाला की बेटी की शादी में, जो कि स्वीटी की दोस्त होती है। गुड्डू कंपटीशन हारने के बाद और स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट के चलते डिप्रेशन में रहने लगता है। दूसरी तरफ एसपी मौर्य जो है वो गुड्डू और बबलू का नाम उगलवा ही लेता है अपने पकड़े हुए क्रिमिनल से। गुड्डू, बबलू, गोलू और स्वीटी गोरखपुर जाते हैं लाला की बेटी की शादी में, जो कि अफीम का बिजनेस कर रहा होता है, जो पहले ही हमें बताया गया है। लाला की बेटी और स्वीटी आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं और इस शादी में तांडव मचाने के लिए मुन्ना भैया एंटर होते हैं, जहाँ पे वो ओपन फायर करते हैं और सभी लोगों को टेरिफाई कर देते हैं। और इन सब से बेखबर गुड्डू भैया फाइनली अपनी बीवी की प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। पर जब वो शादी के हॉल में पहुंचता है तो वो देखता है कि स्वीटी मर चुकी है और बबलू को भी मुन्ना भैया मार देता है उनकी आंखों के सामने। पर फाइनली बॉडीगार्ड्स इसको इंटरप्ट करते हैं और वो मुन्ना भैया के ऊपर अटैक करते हैं, जिसके चलते मुन्ना वहां से भाग निकलता है। वहीं दूसरी तरफ कालीन भैया के घर में बीना के अफेयर की बात बाबूजी को पता चल जाती है और वो बीना के जरिए ही उसके नौकर राजा का हथियार कटवा देते हैं और वो उसको ब्लैकमेल करते हैं खुद के साथ अफेयर करने के लिए। दूसरी तरफ शरद हमें दिखाई देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अपसेट है अपने पिता की मौत से। तब गुड्डू और गोलू जो है वो वहाँ से बच निकलते हैं, पर वो बदले को अपना मिशन बना लेते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कि कालीन भैया एसपी मौर्य को धमका देता है उसके आदमियों को उसके सामने ही मार के, और वो बता देता है कि मिर्ज़ापुर में असली पावर किसकी चलती है। यहीं पे सीज़न 1 ख़त्म होता है। सीज़न 2 में हमें बहुत से कैरेक्टर्स और बहुत से प्लॉट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सीएम सूर्य यादव अपने भाई जेपी यादव को डांटता है शादी में हुए कांड और वायलेंस के चलते। गुड्डू, डिम्पी और गोलू के साथ अंडरग्राउंड है जंगल के बीच किसी गेस्ट हाउस में, जहाँ पे गुड्डू और गोलू कालीन भैया के भेजे हुए पुलिस ऑफिसर और आदमियों को मार डालते हैं। जेपी यादव 24 घंटे का टाइम देता है कालीन भैया को मुन्ना के सरेंडर करने के लिए। वहीं पे स्वीटी की मौत से उसके पिता परशुराम, जो कि पुलिस ऑफिसर हैं, वो एसपी मौर्य से हेल्प मांगते हैं, बट एसपी मौर्य उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। वहीं पे बाबूजी बीना के पीछे पड़े हुए होते हैं और दूसरी तरफ यूसुफ लाला को बदला लेने के लिए कहता है। रतिशंकर की मौत के बाद शरद अब जौनपुर का डॉन बन चुका है, जो कालीन भैया के टेंशन का रीज़न भी बन चुका है। गुड्डू और गोलू अपना मिशन शुरू करते हैं बदला लेने का, जहाँ पे वो एम्बुलेंस के ड्राइवर की मदद लेके बाहर निकलते हैं और बाबर से मिलते हैं, जो कि कालीन भैया के खास राइट हैंड मैन मकबूल का भांजा होता है, और उससे वेपन्स कलेक्ट करते हैं। कालीन भैया मुन्ना को बचाने के लिए सीएम सूर्य यादव से डायरेक्ट मीटिंग अरेंज करते हैं, जिसमें वो मुन्ना के दोस्त ललित को सरेंडर करवाने के लिए ऑफर करता है शादी में हुए कांड के लिए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर वापस कायम हो पाए। वहीं पे मुन्ना भैया जौनपुर में रतिशंकर के मेमोरियल में आ धमकता है, जहाँ शरद पुरानी दुश्मनी भूल के अपनी लॉयल्टी स्वेयर करता है मुन्ना को, लाला के आदमी यूसुफ को उसके सामने ही मार के, जो मुन्ना को मारना चाहता था। वहीं पे गोलू, गुड्डू और डिम्पी मिर्ज़ापुर वापस आते हैं अपनी अपनी फैमिली से मिलने। कालीन भैया एसपी मौर्य को अपने पेरोल पे रख चुके हैं। गुड्डू लाला से हेल्प मांगता है और कालीन भैया को हटा के डायरेक्ट अफीम बेचना शुरू करता है। कालीन भैया बेड में उनकी लो परफॉर्मेंस के चलते डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। वहीं पे बीना अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, जहाँ पे वो बाबूजी को बताती है कि ये उनकी औलाद है। वहीं डॉक्टर कालीन भैया के लो स्पर्म की रिपोर्ट बीना को देता है। गुड्डू अपनी बहन डिम्पी को लखनऊ हॉस्टल में ड्रॉप करता है और वहाँ पे वो रॉबिन नाम के लड़के से मिलता है, जिसकी स्कीम के अंदर गुड्डू भैया पैसे इन्वेस्ट करते हैं। मुन्ना के आदमी जो है वो लाला पे हमला करते हैं, पर गुड्डू लाला को बचा लेता है। बीना अपने नौकर राजा को वापस हायर करवाती है और उसे बताती है कि उसके पेट में राजा का ही बच्चा है। दूसरी तरफ मुन्ना सीएम की विधवा बेटी माधुरी के साथ चुनाव प्रचार करता है और उससे क्लोज आने लगता है। गोलू रॉबिन के ऑफिस में शत्रुघ्न त्यागी से मिलती है। वहीं पे कालीन भैया को गुड्डू के अफीम के व्यापार के बारे में पता चलता है। दूसरी तरफ मुन्ना और शरद गुड्डू को झांसे में लेते हैं, बट इन तीनों के बीच में घमासान फाइट होती है और गुड्डू वहां से बच के निकल जाता है। ये खबर सुन के कालीन भैया काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो मकबूल को बाबर के बारे में बताते हैं। इस तरह से बाबर जो है वो गुड्डू की हेल्प कर रहा है, जिसके चलते मकबूल बाबर को पकड़ लेता है और कैद करके रख लेता है। बीना अपनी प्रेगनेंसी और इन सब चीज़ों से दूर
अपने मायके चली जाती है, वहाँ पे वो गुड्डू और गोलू से मिलती है और उनके साथ प्लान बनाना शुरू करती है। वहीं पे हम इंट्रोड्यूस होते हैं त्यागी फैमिली से, जिनके हेड होते हैं दद्दा त्यागी, जिनके 2 जुड़वा बेटे होते हैं भरत त्यागी और शत्रुघ्न त्यागी, जो कि इस सीजन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आगे जाके। वहीं पे सीरीज के अंदर रोमांस भी चालू हो जाता है, जहाँ पे मुन्ना और माधुरी इंटीमेट हो रहे हैं। वहीं पे गुड्डू और लाला की बेटी शबनम एक दूसरे से नजदीकियां बढ़ा रहे होते हैं। दूसरी तरफ गोलू और शत्रुघ्न के बीच में भी काफी ज्यादा इंटीमेसी हो जाती है। बीना गुड्डू और गोलू को बताती है कि इलेक्शन की फाइनल रैली के दिन सिक्योरिटी काफी लो रहेगी, जिसके चलते ये दोनों कालीन भैया की गन की फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पर कालीन भैया इस हार को जीत में बदलते हैं अपने पॉलिटिकल एडवांटेज लेके, जहाँ पे मुन्ना की शादी वो माधुरी से तय करवा देते हैं। पर शादी के बाद मुन्ना जो है वो माधुरी से कन्फेस करता है कि वो उसको अपनी लाइफ में नहीं चाहता था और ये शादी सिर्फ नाम की है। सीएम का भाई जेपी यादव गुड्डू के साथ हाथ मिला लेता है, जहाँ पे वो गुड्डू को गवर्नमेंट के अलॉटेड अफीम के खेत के डायरेक्ट सप्लाई प्रॉमिस करता है। इसके बदले में जेपी यादव खुद को सीएम बनाना चाहता होता है, पर इलेक्शन में जीत जाने के बाद सीएम कालीन भैया को कॉमर्स मिनिस्टर बना लेते हैं, जिससे जेपी यादव काफी ज्यादा नाखुश होता है। गोलू और गुड्डू अपना सपोर्ट बढ़ाने के लिए त्यागी फैमिली से डील करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे दद्दा त्यागी साफ शब्दों में मना कर देता है ड्रग्स के व्यापार में उतरने से। पर दूसरी तरफ शत्रुघ्न त्यागी जो है उसको इस बिजनेस में इंटरेस्ट भी होता है। वहीं पे जेपी यादव अपने पॉलिटिकल टेंशन से तंग आके शरद से हाथ मिला लेते हैं, जहाँ पे वो सीएम सूर्या यादव को एक एक्सीडेंट में मरवा देते हैं, जिसके चलते सीएम की पोस्ट जेपी यादव को मिल सके। पर कालीन भैया जेपी यादव की पीए यानी कि जरीना के साथ मिलके ये इंश्योर करते हैं कि जेपी यादव का पॉलिटिकल करियर पूरी तरह से खत्म हो जाए और वो खुद सीएम बन सके। पर इन सभी के गेम्स के बीच में माधुरी ये सारी चीजें समझ रही होती है और वो खुद सीएम बन जाती है। दूसरी तरफ बीना अपने बेटे को जन्म देती है। वहीं पे गुड्डू और शबनम की क्लोजनेस से लाला जो है वो काफी ज्यादा खफा होते हैं। वहीं पे डिम्पी और रॉबिन भी एक कपल बन चुके हैं। इसके बाद हमें एक शॉकिंग इवेंट दिखता है, जहाँ पे मुन्ना जो है वो बाबर को शूट करने जाता है और गलती से वो मकबूल की माँ के ऊपर गोली चला देता है, जिसके चलते मकबूल भी त्रिपाठियों से बदला लेने की फिराक में होता है और इसी के चलते मकबूल बाबूजी को गन पॉइंट पे रखता है, जहाँ पे बीना बाबूजी को अपना बदला लेने के लिए मार डालती है। माधुरी के सत्ता में आने से मुन्ना का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, जहाँ पे वो कालीन भैया से आर्गुमेंट करता है और उनसे मिर्जापुर की गद्दी मांगता है। वहीं त्यागियों के यहाँ भी खून की होली खेली जाती है। जब दद्दा त्यागी भरत को गोलू को मारने का ऑर्डर देता है तो शत्रुघ्न उनके बीच में आ जाता है और इसी के चलते ये सारे कांड होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि शत्रुघ्न मर चुका है। पर सीजन के एंड में हमें ये रिविलेशन मिलता है कि जो मर चुका है वो भरत है और शत्रुघ्न अभी भी जिंदा है, जो कि सीजन 3 के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। गुड्डू को उसके पिता रमाकांत एसपी मौर्य के साथ मिलके पकड़ लेते हैं, पर मौर्य का प्लान होता है गुड्डू के एनकाउंटर का, जिसका पता चलते ही रमाकांत बीच में आते हैं और वो एसपी मौर्य को मार डालते हैं। सीरीज के एंड में बहुत बड़ा बवाल हो जाता है, जहाँ पे बीना अपना आखिरी दाव खेलती है राजा को भेज के मुन्ना को मरवाने के लिए, जहाँ पे राजा मुन्ना को बताता है कि कालीन भैया ने उसको भेजा है, जिसके चलते मुन्ना और कालीन भैया के बीच में हीटेड आर्गुमेंट होता है बाबूजी के क्रियाक्रम के टाइम पे। वहीं पे गुड्डू और गोलू आ धमकते हैं और शरद भी वहाँ पे मौजूद होता है, जहाँ पे मुन्ना शरद को ये बताता है कि वो फाइनली कालीन भैया को मार डालने वाला है। शरद दूर रह के सारा तमाशा देख रहा होता है। वहीं पे श्मशान के अंदर गुड्डू और गोलू आ धमकते हैं और वो हमला कर देते हैं, जहाँ पे वो मुन्ना भैया को मार डालते हैं और कालीन भैया को जख्मी कर देते हैं। सीजन के एंड में हम देखते हैं कि शरद कालीन भैया को बचा के वहां से निकल जाता है। वहीं पे गुड्डू मिर्जापुर की गद्दी के बहुत ही ज्यादा पास पहुंच चुका है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कोई डिटेल मिस हो गई हो तो कमेंट्स में शेयर कीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक की बीइंग फिक्शन फैंस।